हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की इस वाले वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 12.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर का पूरा कंप्लीट करेंगे। चाहे वीडियो कितना भी लेंथी क्यों ना हो जाए, हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे और पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज 12.2 को कंप्लीट करेंगे। साथ ही इसके जो नोट्स हैं ना, वो भी आप लोगों के लिए मैंने बना दिया है। तो नोट्स आप लोग जा करके आराम से डाउनलोड कर सकते हो हमारे SEO पेज से। उसका लिंक तुम लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है, जहाँ पर जाकर के तुम अपने डाउट्स भी मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और तुम्हारे बहुत सारे भैया दीदी लोग भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, वो भी तुम्हारी हेल्प करते हैं वहाँ पे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा जो एक्सरसाइज 12.2 है पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर अलग क्या है, पिछले वाले एक्सरसाइज थे जो हमारा एक्सरसाइज 12.1 था, उसमें सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन थे। यहाँ पर हमारे पास जो एक्सरसाइज है 12.2, इसमें तुम लोगों को वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, तो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो, तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड है कोन के ऊपर रखा हुआ, वो किस टाइप का सॉलिड है, तो एक कोन के शेप का सॉलिड है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर में रखा हुआ है। ऐसा एक टॉय, वहां पर भी आता है ना टॉय वाला क्वेश्चन, मैंने कहा भी था कि इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें आगे भी करने पड़ेंगे, एग्जाम में कई बार आता है। कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है, देखो ऐसे एक हेमिस्फीयर रहता है, इसके ऊपर ऐसे कोन रहता है। बाकी ये सिलेंडर तो अलग से दिया है, ये वाला इस क्वेश्चन में नहीं है। बाकी ये जो अंदर का डायग्राम है ना, वैसे ही डायग्राम यहाँ पर बनेगा। अब हमसे कहा गया है कि दोनों का रेडियस जो है ना वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, और जो हाइट है कोन का वो इक्वल है उसके रेडियस के, यानी कोन का जो हाइट है वो रेडियस के बराबर है, यानी कि वो भी 1 सेंटीमीटर ही है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। तो आपको यहाँ पर पाई के फॉर्म में इसका आंसर निकालना है। जैसे पाई के फॉर्म का मतलब है जैसे 100 पाई, 200 पाई, 300 पाई, ऐसे आंसर आता है ना, तो लास्ट में पाई का वैल्यू नहीं रखना है अपने को 22/7, हमें सिंपली यहाँ पर पाई के फॉर्म में ही आंसर लेकर के आना है लास्ट में। तो कितना होगा आंसर, चलो पता करते हैं। तो देखो ये हमारा टेलीग्राम है, जिसमें जाकर के तुम अपने डाउट भी डिस्कस कर सकते हो और वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे ऑफिशियल MD सर। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा डायग्राम हो गया। इस तरीके का ही डायग्राम है जहाँ पर हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर में कोन है। इसमें बताया ये है कि इसकी रेडियस 1 है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर इसका रेडियस 1, कोन का रेडियस 1 है, तो हेमिस्फेयर का भी रेडियस 1 होगा। और ये भी क्वेश्चन में कहा गया है जो हाइट है ना वो रेडियस के बराबर है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हाइट है हमारे कोन का वो इक्वल है रेडियस के। ठीक है, और रेडियस कितना है, तो वो है 1 सेंटीमीटर, तो बस 1 हो जाएगा। और इसका जो हेमिस्फेयर का रेडियस है वो भी उतना ही है ना। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर जो हमारा दिया हुआ है वो तो इक्वल ही है। बाकी इसमें लिख देता हूँ मैं अलग से कि रेडियस ऑफ जो हेमिस्फेयर है वो भी हमारा 1 सेंटीमीटर ही है। अब यहाँ से हमसे कहा गया कि टोटल जो हमारा सॉलिड बना है, ये जो डायग्राम बना है या कह लो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर निकालने का है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला जो हमारा कोन वाला पार्ट है हमें उसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और नीचे जो हमारा स्फीयर हेमिस्फीयर वाला पार्ट है उसका भी वॉल्यूम निकाल करके दोनों को आपस में हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट या शॉर्टकट में कोन, और प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट या शॉर्टकट में हेमिस्फेयर। तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 पाई r²h, और जो हमारा हेमिस्फेयर है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 और पाई r का क्यूब। अब बस वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, आंसर हमारा रेडी होगा। बस पाई का वैल्यू पुट नहीं करने का, पाई के फॉर्म में ही आंसर निकालना है। तो ये 1/3 हो जाएगा, पाई को पाई रहने दो। फिर आर का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच के बदले में भी 1 लिख देंगे। वैसे इधर भी करो, 2/3 रहने दो, ये पाई हो गया, और आर का क्यूब है तो इसे 1 के पावर में 3 लिख दो। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई होकर के 1 ही आ जाएगा, और 1 का इनसे मल्टीप्लाई होगा तो यही हमारा बच जाएगा 1/3 पाई। उसी तरीके से इधर 1 का क्यूब तो 1 आ जाएगा, और 1 का इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2/3 पाई रह जाएंगे। तो अब यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है, यानी कि दोनों को आपस में ऐड किया जा सकता है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो 3 लिख दो, और न्यूमरेटर को ऐड कर दो तो 2 और 1 मिलकर के ये भी 3 हो जाएगा, पाई बच जाएगा। यहाँ 3 से 3 कैंसिल होकर के 1 बना लेगा, यानी कि हमारा 1 पाई आंसर आ जाएगा, जिसे हम शॉर्टकट में पाई लिखते हैं। और ये हमारा वॉल्यूम निकला है, ध्यान रखना, तो सेंटीमीटर का क्यूब जरूर लिख देना। तो इतना सेंटीमीटर का क्यूब हमारा जो है ना वॉल्यूम निकल करके आ गया इस वाले सॉलिड का, पहले क्वेश्चन का। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसे कैसे सॉल्व करना है। अब जो अगला क्वेश्चन है मुझसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला गया है रकेल जो है वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं जिनको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है। और एक मॉडल किस टाइप का बनना चाहिए, तो उसमें बताया गया है कि एक सिलेंडर होगा, और सिलेंडर में ना 2 कोन्स लगे होंगे उसके दोनों इंड्स पर, विथ थिन एल्यूमिनियम सीट। ये सब फालतू में लिखा है, बस इतना समझ लो कि एक सिलेंडर बीच में है और दोनों साइड में हमारे पास कोन है। अब ये कहा गया है कि डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, यानी जो डायमीटर है वो 3 है, तो डायमीटर इसका मतलब सिलेंडर का भी 3 होगा, और जो कोन लगे हुए हैं उनका भी 3 होगा। ये ध्यान रखना, मैं भी डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा इस चीज़ को।
और आगे कहा गया जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है पूरे मॉडल का, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ देखो ये जो 12 सेंटीमीटर दिया क्या दिया है, डायमीटर ऑफ द मॉडल 3 एंड इट्स लेंथ इज 12, यानी कि टोटल जो मॉडल है उसका लेंथ हमें 12 दिया है ना, केवल सिलेंडर का लेंथ 12 नहीं दिया, ये भी ध्यान रखना है इसमें। अब आगे हम लोग इसमें बोला गया है कि इफ़ ईच कोन हैज़ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रकेल मेड, यानी कि जो मॉडल वो बनाएगी रकेल उसके अंदर कितना एयर आएगा हमें उसका वॉल्यूम बताना है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कह लो कि जो वो मॉडल बना रही है ना उसका ही वॉल्यूम बताना है। अब इसमें आगे एक चीज़ लिखा हुआ है कि एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। अब इसको ऐसे इसलिए लिखा गया है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हम कोई मॉडल बनाए या कुछ भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उसका अंदर का और बाहर का जो रेडियस होता है, डायमीटर होता है, अलग होता है। कई बार हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो थिक होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, तो हमारा आउटर रेडियस अलग, इनर रेडियस अलग होता है। तो हमें अंदर का अगर निकालना है एयर का वॉल्यूम तो अंदर का रेडियस पता करना रहता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है। इसमें हमसे कह दिया है कि आउटर और अंदर वाला जो रेडियस है लगभग सेम है, तो आपको बस यही जो डायमेंशंस दिए हुए हैं इनका ही केवल यूज़ करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके गड़बड़ नहीं करना है। तो चलिए कैसे सॉल्व होगा मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझा दूँ। तो देखो कुछ इस तरीके का मॉडल उस बच्ची को बनाना है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वैसे वो, बच्ची क्या होगी, बड़ी हो गई होगी। तो फिलहाल ऐसा कोई मॉडल है जिसमें हमारे पास ये सिलेंडर है, ऊपर में भी कोन है, नीचे में भी कोन है। सबसे अच्छी बात है कि इसका पूरा ऊपर से नीचे तक का हाइट भी दे दिया है 12 सेंटीमीटर, और इसके अलावा जो ये कोन वाला पार्ट है ना इसका भी हाइट हमें दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दोनों कोन एकदम सेम साइज़ के हैं। तो कोन का हाइट कितना दिया था भाई, कहाँ गया, द डायमीटर ऑफ द मॉडल 3 था, ईच कोन हैज़ हाइट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइट ऑफ कोन, जो हमारा कोन है उसका हाइट है 3, नहीं नहीं सॉरी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। तो अगर ये यहाँ से बेटा यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक भी 2 है और टोटल पूरा ऊपर से नीचे तक 12 है, तो मैं 12 में से ऊपर वाला 2 माइनस कर देता हूँ, नीचे वाला 2 माइनस कर देता हूँ, तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकल कर क्या आ जाएगा। तो इसलिए जो हाइट होगा हमारे सिलेंडर का, क्योंकि उसका जरूरत पड़ेगा अभी हम लोगों को, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट या सिलेंडर लिख देता हूँ मैं। इसके लिए हम टोटल 12 जो है उसमें से ऊपर का 2 और नीचे का 2 यानी कि 2 × 2 4 हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये बच जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट है हमारे इस सिलेंडर का वो 8 सेंटीमीटर है। बस अब इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अब डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है। तो अच्छा फॉर्मूला के पहले एक चीज़ और, रेडियस रेडियस रेडियस, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर वो भी मैं लिख देता हूँ भाई कि हमें तो क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है और डायमीटर बोला गया है 3 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, रेडियस इसका आधा हो जाएगा, तो 3/2 सेंटीमीटर लिख दो, इतना काफ़ी है। तुम इसे चाहो तो 1.5 भी लिख सकते हो, लेकिन 3/2 लिखो, कटपिट हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन ना लो। तो अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, जो हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि सॉरी इसके अंदर जो एयर होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू, इसके लिए हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे पहले, तो कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, और उसमें प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन को, और ध्यान ये रखेंगे कि 2 कोन है हमारे पास, एक कोन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसका 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है, और प्लस में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 πr² होता है, और इसका मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। फिलहाल तुम लोग इससे पाई के फॉर्म में ही आंसर निकालो, जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर पाई को पाई रहने देता हूँ मैं, आर का स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 3/2 है, तो 3/2 मल्टीप्लाई में 3/2 लिख देता हूँ। और जो हाइट है हमारी वो कितनी है सिलेंडर की, तो हमने 8 निकाल रखा है, तो इसको 8 लिख देंगे। ये एक पार्ट हो गया। दूसरे वाले साइड में, इस वाले में हमारे पास कितना हो जा रहा है, तो 1/3 है, पाई की जगह में फिलहाल पाई रहने दो, फिर आर का स्क्वायर है, तो यही 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 करो एक बार, फिर मल्टीप्लाई में एच है, तो एच के बदले में हम लोग यहाँ पर फिर से 8 लिख देंगे, और फिर मल्टीप्लाई बाई में 2 कर देंगे, ये वाला जो 2 है हमारे पास। तो सबसे पहले चीज़ देखो, चीज़ें कटपिट हो रही हैं उनको कट कर लो, नीचे 2 2 जा 4 और ऊपर में 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया। उसके बाद यहाँ नीचे का 3 ऊपर का 3 कैंसिल किया, नीचे का 2 ऊपर का 2 कैंसिल किया, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 आ गया। तो अब अगर हम लोग ऐड कर लें मल्टीप्लाई करके पूरा, तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 आ रहा है, तो मैं इसको 18 पाई लिख देता हूँ। इधर अगर मैं देखूँ तो 3 4 जा 12 और ये पाई आ जा रहा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 3, एक सेकेंड ना, 3 4 जा 12, हाँ यहाँ पर हमारे पास 3 4 जा 12 हो तो जा रहा है, लेकिन ये कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे,
यस यस, गड़बड़ मुझे पता चल गया। कैसे पता चल गया? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 3 4 जा 12 लिखता हूँ और 12 को अगर मैं 18 में ऐड करूँगा तो मेरे पास जो नंबर निकल करके आएगा उसमें फिर दिक्कत होगा, उसको मैं कट नहीं कर पाऊंगा पाई से। तो वही से मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने। गड़बड़ यहाँ पर ये किया है कि जो एच है ना, ये एच कौन सा है? ये कोन का एच होना चाहिए था, और मैंने हड़बड़ी में यही वाला एच का वैल्यू यहाँ पर भी लिख दिया। तो कभी भी तुम लोग देखो जब फॉर्मूला लगाओ ना, रेडियस अगर इक्वल है तो दोनों में तुम इक्वल आर लिख सकते हो। इक्वल आर मतलब सेम टू सेम आर, जैसे यहाँ स्मॉल आर लिखा है यहाँ भी स्मॉल आर लिखा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये स्मॉल एच मैंने लिख दिया है, तो इसमें अब मैं इसको कैपिटल एच लिखूंगा, या फिर H2 भी लिख सकते हो तुम लोग, तुम्हारी मर्जी। स्मॉल H1 स्मॉल H2 ऐसे नीचे में 2 करके, या फिर यहाँ पर स्मॉल एच और कैपिटल एच ऐसे लिख दो। तो उससे ना फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर एच का वैल्यू इतना है तो यहाँ पर इतना होगा। तो यहाँ पर एच का वैल्यू भाई 2 होगा, यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 2 हो जाएगी, ये 8 नहीं रहेगी। तो हमारा नीचे का 2 और ये ऊपर का 2 कैंसिल, और उसके बाद ये 2 से ये 2 कैंसिल। यहाँ 8 नहीं है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो हमारे पास सिर्फ 3 और पाई बच जाएगा, तो हम इसे 3 पाई लिख देंगे। तो अब ये हो जाएगा हमारा 21 पाई, और मुझे पता है जो 21 है वो तो कट हो जाएगा हमारे 7 से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 21 मल्टीप्लाई में 22 बाई में 7, 7 से हमारा 3 टाइम पे ये कैंसिल हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 66 आ जाता है। सो 66 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है ना, वही इस मॉडल में एयर हमारा प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सबसे आसान मेथड है, सबसे ईजिएस्ट मेथड है, तुम सॉल्व करोगे। अगर तुम चाहो तो अलग अलग भी आंसर निकाल करके, कंप्लीट आंसर निकाल करके भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी आसान मेथड यही है, तुम इसे पाई के फॉर्म में निकालो, लास्ट में कट हो ही जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसे भी हम लोग एकदम आराम से बनाते हैं। इसमें तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था मैंने, अगले क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं, एकदम रिलैक्स होकर के और उसके एकदम पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो अब आ जाओ तुम लोग इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पास, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अगर तुमने ये बना लिया तो तुम आगे के क्वेश्चंस भी बहुत आराम से बना पाओगे, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे, इसका जो बेसिक तरीका है सॉल्व करने का, वो तुम्हें आगे भी बहुत काम आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलो समझते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है गुलाब जामुन, हा मुँह में पानी आ गया सोच करके। गुलाब जामुन के बारे में बोल रहा है कि कंटेन शुगर सिरप। अब इसको पढ़ करके पानी खत्म हो गया मुंह का, क्योंकि उसमें शक्कर भरा हुआ रहता है, अनहेल्दी होता है। तुम ज़्यादा मत खाया करो, बहुत खाते हो। तो भाई देखो, गुलाब जामुन में ना शुगर सिरप है, और कितना शुगर सिरप है? तो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि गुलाब जामुन का जितना भी वॉल्यूम है उसका लगभग 30% उसमें शक्कर का सिरप होता है। ओके, अब हमसे कह रहा है कि फाइंड दी अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो आपको ये बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना शक्कर का सिरप होगा, शुगर सिरप कितना होगा। अब हमको ये पता होना चाहिए कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है, तभी तो हम पता कर पाएंगे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, और फिर उसका 30% हम पता कर पाएंगे। तो हमसे कहा गया है कि ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, यानी कि जो गुलाब जामुन है वो गोल गोल वाला गुलाब जामुन नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का गुलाब जामुन है। तो ये सिलेंडर के शेप का गुलाब जामुन है, जिसमें 2 हेमिस्फेरिकल इंड है। ओके, तो जैसा तुम लोग एक्सरसाइज 12.1 में वो कैप्सूल वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वैसे ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कि बीच में हमारा सिलेंडर होगा और लेफ्ट और राइट में हमारे पास हेमिस्फीयर होंगे, कुछ इस तरीके से। ओके बच्चा, अब इसके जो डायमेंशंस है वो बताए गए हैं कि इनका जो लेंथ है भाई वो है 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर दिया हुआ है 2.8 मीटर, यानी पूरे गुलाब जामुन का लेंथ 5 सेंटीमीटर है और उसकी डायमीटर 2.8 है। तो हमें पता चल गया कि अब करना क्या है, बस यहाँ पर कैलकुलेशन का ही खेल है। हम यहाँ पता करेंगे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है, फिर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है, और उसका 30% निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर बनाया है, बीच में दोनों साइड एक हेमिस्फीयर बना दिए हैं। अब हम लोगों को कहा गया है कि जो डायमीटर है ना, इस सिलेंडर का बताया गया था ना डायमीटर, चलो सिलेंडर का बताया चाहे वो हेमिस्फीयर का बताया, उससे मतलब नहीं है, डायमीटर दोनों का सेम ही होगा। तो 2.8 है, तो जो रेडियस होगा भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा 1.4 हो जाएगा। उसके बाद हमसे कहा गया था कि जो टोटल लेंथ है ना गुलाब जामुन का, ये देखो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये वाला लेंथ, ये हमें 5 दिया हुआ था, 5 सेंटीमीटर। तो हमें तो भैया अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो मुझे इसका हाइट पता होना चाहिए, जो सिलेंड्रिकल वाला पोर्शन है, यानी कि इसका लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक ये पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इधर का जो मेरा रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक भी तो हमारा रेडियस होगा दोनों साइड, तो इन दोनों पार्ट को मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, तो मुझे बीच वाला पार्ट निकल करके आ जाएगा। और ये बीच वाला पार्ट मतलब कि सिलेंडर की हाइट निकल करके आ जाएगी, या सिलेंडर का लेंथ कह सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि जो लेंथ होगा हमारा, लेंथ ऑफ सिलेंडर,
तो सिलेंडर के लेंथ के लिए हम सिंपल सा काम करने वाले हैं कि जो 5 है उसमें से माइनस कर देंगे 1.4 इधर भी 1.4 इधर भी, यानी कि 1.4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 5 माइनस में 2 पॉइंट में 8, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 पॉइंट में 2 सेंटीमीटर हमारा जो सिलेंडर वाला पार्ट है ना, इसका हमारा वो हाइट निकल करके आ जाएगा, या कह लो लेंथ निकल करके आ जाएगा। अब हमसे कहा गया पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता करने के लिए, क्योंकि अगर हमें वॉल्यूम पता रहेगा तभी तो हम 30% निकालेंगे ना फिर 45 गुलाब जामुन का। तो यहाँ पर हम पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये देखो, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। एक गुलाब जामुन अगर हम लोगों को खाना है, अच्छा नहीं खाना नहीं है, उसका वॉल्यूम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा ये सिलेंडर वाले का वॉल्यूम, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगा दो, और उसके बाद दोनों साइड में हमारा हेमिस्फीयर है तो इसमें प्लस कर देंगे 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है, यानी कि हेमिस्फीयर को। तो अब यहाँ जब इनको हम प्लस करेंगे आपस में तो हमारा टोटल वॉल्यूम निकलेगा। तो चलिए यहीं पर हम लोगों को मेन आराम से कैलकुलेट करना है। मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन पहले ही कर लिए हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना बने। तुम लोगों को जो भी पार्ट समझ में नहीं आएगा तुम कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि 2 डिवाइड बाई 3, और पाई आर का क्यूब होता है। दोनों में हमारा रेडियस है, एच बस इसके पास है और रेडियस दोनों की इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो पाई का वैल्यू तुम यहाँ पर ही पुट कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो। चलो मैं यहीं पर कर देता हूँ। पाई के बदले में फिलहाल 22/7 लगा दो, वही तो हमारा वैल्यू होता है। और क्वेश्चन में 3.14 लेने के लिए बोला भी नहीं है, तो हम 22/7 ही यूज़ करेंगे, चाहे आंसर डेसिमल में है कैसा भी आंसर है। रेडियस का स्क्वायर है तो रेडियस का स्क्वायर बोले तो 1.4 का स्क्वायर, यानी कि 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 हो जाएगा। और हाइट हमने कितना निकाला है तो 2 पॉइंट में 2 निकाल लिया, तो ये हमारी हाइट हो गई। ये हमारा एक पार्ट है ना, ये जो मैंने इतना लिखा है इससे क्या निकलेगा, ये वाला निकलेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकलेगा। फिर प्लस की साइन के साथ दूसरे वाले पार्ट को दूसरे ब्रैकेट में बना लेता हूँ। ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, यानी कि 4 डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं हम इसे। फिर पाई के बदले में वही हमारा 22/7 आ गया। आर का क्यूब है, यानी कि 1 पॉइंट में 4 का क्यूब हो जाएगा, तो 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 और मल्टीप्लाई में 1 पॉइंट में 4 लिख दो। कुछ चीज़ें यहाँ पर कट होंगी, सारी चीज़ें कट नहीं होंगी। जैसे कि इसको अगर तुम देखो तो 7 के टेबल से 7 2 जा 14 ये कट हो जाएगा, ओके। इधर भी तुम देखो तो 7 के टेबल में 7 2 जा 14 ये कट हो जाएगा। डेसिमल हम यूज़ कर रहे हैं तो 0.2 लिखेंगे इसे। लेकिन 3 से ये सारे कैंसिल कोई भी नहीं हो रहे हैं। वैसे यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर तो साफ हो गया, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो यही तुम लोगों को मेन काम करना है बच्चों, यानी कि जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ होता है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही होता है। तो मैंने कुछ कैलकुलेशन इसीलिए पहले से करके रखे ताकि यहाँ पर तुम लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और तुम्हें चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ जाए कि कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो इनका सिंपली तुम मल्टीप्लाई करो एकदम बैठ करके इत्मीनान से। तो जब इन चारों का तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर जो निकल करके आएगा एग्जैक्ट आंसर, वो आ जाएगा 13 पॉइंट में 5 5 और 2, ठीक है। ये हमारे इस वाले पार्ट का आंसर आया है। इधर वाले का तुम डायरेक्ट आंसर तो निकाल नहीं पाओगे, तुम्हें एकदम एग्जैक्ट अगर बुक वाला आंसर चाहिए तो मैं उसका तरीका बताता हूँ। कभी भी अगर डिनोमिनेटर से हमारा न्यूमरेटर कट ना होता हो ना पूरा पूरा, तो हम ना यहाँ पर इसको आधा अधूरा कट नहीं करते हैं। इसका तरीका ये है कि हम सभी न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब तुम इसका इससे फिर इनका 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 इन सभी का जब आपस में तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, तो तुम्हारा जो आंसर निकल करके आएगा वो आएगा 34 पॉइंट में 4 9 और 6, ये ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करने पर। और नीचे में हमारे पास 3 भी है, तो उस 3 को मैं एज इट इज़ यहाँ पर उतार देता हूँ। और इसके बाद फिर तुम इसको जब डिवाइड करोगे तब तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर निकल करके आएगा, जैसे तुम्हें बुक में दिया हुआ रहता है उस टाइप का आंसर। बाकी जरूरी नहीं तुम ऐसे ही करो, लेकिन ये सबसे अच्छा आंसर रहता है, यानी कि इस तरीके से आंसर निकालने में सबसे परफेक्ट आंसर मिलता है। तो हमारे यहाँ पर ये हो जाएगा 13 पॉइंट में 5 5 में 2, और इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा लंबा चौड़ा आंसर आएगा 11 पॉइंट में 498 आ जाएगा। और उसके बाद फिर 6 रिपीट होते चले जाएगा। तो उतना रिपीट करके नहीं लिखना है, बस डेसिमल के बाद 3 डिजिट यहाँ लिख दिए, 3 डिजिट यहाँ लिख दिए, इतना काफ़ी है। अब दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करने से तुम्हारा फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा 25 पॉइंट में 05। और ये क्या निकला है हमारा, ये हमारा वॉल्यूम निकला है, सो द सेंटीमीटर का क्यूब। ये सबसे मुश्किल पार्ट होगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के लिए कैलकुलेट करना यहाँ पर, यही सबसे ज़्यादा यहाँ पे गड़बड़ करते हैं बच्चे लोग मल्टीप्लाई करने में। सोचो मल्टीप्लाई जो हम लोग क्लास 3 में सीखे रहते हैं ना, उसमें इतना सारा गड़बड़ होता है। तो ये हो गया पहला काम। अब इसके बाद हम लोग दूसरा वाला पार्ट कर लेते हैं। तो दूसरे वाले पार्ट में हम लोगों को क्या बोला गया था कि एक गुलाब जामुन का बस हम लोगों को नहीं बताना है कि एक जो गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है, हमें तो 45 गुलाब जामुन का बताना है। तो हम लोग एक गुलाब जामुन को निकाल लिए। अब यहाँ पर हम निकालेंगे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू, ये सिंपली 45 से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करने का। तो 45 मल्टीप्लाई में
25 पॉइंट में 0.5 कर दो। इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल करके आएगा वो आएगा 1127.25। और ये भी हमारा वॉल्यूम है, तो ये भी हम लोग सेंटीमीटर के क्यूब में लिख देंगे। तो 45 गुलाब जामुन का हमारा वॉल्यूम निकल करके आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि जो शुगर सिरप है वो 30% है उसके वॉल्यूम का। तो आप बताइए कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। तो अब फाइनल तुम एक स्टेटमेंट लिखोगे यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ठीक है, कि जो भाई शुगर सिरप है उसका वॉल्यूम कितना हमारा रहने वाला है। तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें सिंपली 30% निकालना पड़ेगा। किसका 30%? तो इस 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का। तो 30% ऑफ दिस नंबर, यानी कि 1127.25। 30% निकालने का तरीका क्या है? तो सिंपली आप 30 लिखो और परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई में 100। ऑफ के बदले में मल्टीप्लाई लिखो और फिर लिख दो 1127.25। यहाँ पर भी वही कर लो तुम लोग, इसको पहले 0 से 0 कैंसिल करो। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर देखो नीचे में 10 है, अब तुम लोग इसको 5 से कट कर सकते हो लेकिन मत करना। तुम्हें मैं इजी तरीका बता रहा हूँ कि नीचे में 10 या 100 रहना, तो 0 से 0 अगर कैंसिल हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सिंपली इनका आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई और नीचे वाले 0 की वजह से हम डेसिमल लगा देंगे एक डिजिट के अंदर। तो तुम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर निकल करके आएगा वो निकल करके आ जाएगा 338.17। जब तुम इसका मल्टीप्लाई करके डेसिमल एक डिजिट के बाद लगाओगे तो एग्जैक्ट आंसर तो वैसे आगे में 5 भी आएगा एक लास्ट में, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस 2 डिजिट तक तुम लोग लिख लो कि एग्जैक्ट इसका आंसर निकल करके आएगा 338.17 सेंटीमीटर का क्यूब। ओके और ये जो हमारा वॉल्यूम निकला है इसे ही अप्रॉक्स करके तुम्हारे बुक में जो आंसर दिया हुआ है ना, इसे ही अप्रॉक्स करके दिया है 338 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। और इस तरीके से तुम लोगों को कई बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम यहाँ पर और सेकंड टाइम थोड़ा सा यहाँ पर, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसमें तुम फटाक से बस मल्टीप्लाई करके नीचे वाले 0 की वजह से डेसिमल को एक डिजिट अंदर खींच देना। जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे ना तो लास्ट में इसमें 5 भी आ जाएगा और 5 आने की वजह से यानी कि 3 डिजिट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोगों के पास पहले से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और एक ये डिजिट, तो 3 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा देना। यहाँ पे लास्ट में 5 भी आएगा वैसे जब तुम एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया? कुछ दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम, वहाँ पर जाकर डिस्कस कर लो, कमेंट बॉक्स में भी डिस्कस कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है अब हम लोग उसके पास चलते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। सो जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है बच्चों ना, वो थर्ड वाले से तो सिंपल ही है। इसमें ये कहा गया है कि एक पेन का स्टैंड है, इस तरीके का पेन वाला स्टैंड है जो कि लकड़ी से बना हुआ है और ये क्यूबाइड के शेप में है। अब इसके बाद इसमें पेन को अगर हमें रखना है तो इसमें थोड़े छेद वेद करने पड़ेंगे तब तो पेन उसमें अटकेगा। तो इसमें कहा गया है कि इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस हैं टू होल्ड दी पेन, यानी कि 4 हमारे कोन के शेप में गड्ढे इसमें दिए गए हैं। अब आगे कह रहा है द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर इतना इतना बाई इतना, यानी जो क्यूबाइड वाला पार्ट है हमारा पूरा लकड़ी वाला पार्ट, उसका डायमेंशन लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया है। अब आगे कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, यानी कि जो गड्ढा है उसका रेडियस बताया गया है 0.5 है और साथ ही साथ उसकी जो डेप्थ है यानी कि उसकी गहराई कह लो या उसकी हाइट कह लो, एक ही बात है। किसी भी गड्ढे का जो डेप्थ होता है वो एक्चुअल में उसकी हाइट भी होती है, हम लोग हाइट के नाम से जानते हैं, फॉर्मूला में हम हाइट का यूज़ करते हैं, तो हम लोग हाइट लिख देंगे कि हाइट भाई हमारा 1.4 है। अब हमसे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन इंटायर स्टैंड, तो पूरे वुड का आपको यहाँ पर बताना है कि वॉल्यूम कितना होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम पूरे क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल लें बच्चों और उसमें ये जो 4 हमारे गड्ढे हैं अगर हम इनका वॉल्यूम को हटा दें तो बचेगा जो वॉल्यूम वही हमारे पेन की स्टैंड का वॉल्यूम होगा। तो हम पूरे वॉल्यूम को निकालेंगे और उसमें से ये 4 जो हमारे कॉनिकल वाले गड्ढे हैं जो डिप्रेशंस हैं इनको हम माइनस कर देंगे, तो फिर हमारे पास वॉल्यूम जो निकल करके आएगा वो इंटायर स्टैंड का निकल करके आ जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये चीज़ें हमें दी हुई हैं क्वेश्चन में, वो मैंने लिख भी लिया कि डायमेंशन दिया हुआ है क्यूबाइड का 15 10 और ये हमारे पास 5 मैंने लिख दिया है, एक्चुअल में 3.5 दिया हुआ था, सॉरी। तो ये हमने अच्छा किया, चेक भी कर लिया दोबारा से। तो ये हमें डायमेंशन दिया हुआ है किसका भाई? क्यूबाइड का। और साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पर बताया गया है कि जो रेडियस है कोन का वो 0.5 है। तुम इसे क्या करो 0.5 को ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं या इसे कट करके हम 1/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग सर ऐसा क्यों लिखना? क्योंकि इससे तुम्हारा काम आसान होगा बेटा, इसमें कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तुम इसे भी चाहो ना तो जो 14 है यानी कि 1.4 है इसे तुम 14/10 भी लिख सकते हो या कट करके उसे भी तुम 7/5 लिख सकते हो, लेकिन उससे तुम्हारा काम उतना आसान नहीं होगा, वो काम को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा अभी मैं आगे तुम्हें समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पर कि अगर हमें वॉल्यूम ऑफ स्टैंड निकालना है कि जो हमारा स्टैंड है उसका वॉल्यूम कितना है ये पता करने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालेंगे और उस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन को, और हमारे पास 4 कोन है इसीलिए मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे।
तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखना शुरू करो। क्यूबाइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, उसमें से माइनस करना है अपने को वॉल्यूम ऑफ कोन को, जिसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और फिर हमारे पास h हो जाता है, और इसका फिर मल्टीप्लाई हम लोग 4 से करेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट तो दिया हुआ है, सिंपल है, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 10 और मल्टीप्लाई बाई में 3 पॉइंट में 5 आ जाएगा, तो 3.5 को बस 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 35 हो जाएगा, और 35 का 15 से करना है। तो ये सिंपल है पार्ट। इधर वाले पार्ट को ध्यान से समझना। इधर मैं क्या कर रहा हूँ, 1/3 रहने देता हूँ, पाई के बदले में यहाँ पर हम लोग फिर से 22/7 ही यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला नहीं 3.14 वगैरह यूज़ करने के लिए। अब जो रेडियस है इसको मैंने 1/2 लिखा था ना, देखो यहाँ पर इसको 1/2 में 2 बार लिख रहा हूँ। और जो हाइट है इसको हमने देखा था कि ये 1 पॉइंट में 4 था, तो मैं यहाँ पर इसे 1 पॉइंट में एक बार 4 लिख देता हूँ, और मल्टीप्लाई बाई में फिर हमारा ये 4 भी हो जाएगा, ये लास्ट वाला। तो ये सारी चीज़ें लिख दिया। अब तुम देखो इससे फ़ायदा ये हुआ कि नीचे का 2 और नीचे का 2, 2 2 जा 4, और ऊपर का ये 4 हो जाएगा कैंसिल। कितना काम आसान हो गया। लेकिन अगर मैं इसे ना 7/5 लिख देता, 14 को हम लोग क्या करते, पहले 14/10 लिखते, और फिर 2 से कट करके 7/5 लिखते, तो नीचे का 7 से ऊपर 7 तो कैंसिल हो जाता। लेकिन दिक्कत क्या करता है कि नीचे में 5 आ जाता है। अब उस 5 को डिवाइड करते रहो तो टाइम वेस्टिंग होगा ना, तो टाइम को बचाने का है, तो हमने इसीलिए इसको 14 को 14 ही रहने दिया। देखो 7 के टेबल से ये 2 टाइम पे कट हो जाएगा, 7 2 जा 14, बस 0 पॉइंट में 2 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों ना, तो 525 आ जाएगा। इस साइड में एक बार और कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हमारा ये 22 का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है कोई भी नंबर, तो उसको हम अगले स्टेप में डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों का अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पॉइंट में 4 आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर 0.2 है क्योंकि, और नीचे में आ गया हमारे पास 3। अब जाकर के इनको तुम डिवाइड करो, कट करो, तो तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर निकल करके आएगा बुक वाले आंसर की तरह। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, जब तुम इसको डिवाइड दोगे ना, तो तुम्हारा आ जाएगा 1 पॉइंट में 4 6 6 6। मैंने सारी चीज़ें कैलकुलेट पहले ही करके इसीलिए रख लिया ताकि तुम लोगों का टाइम बचा सकूँ। तो इसको डिवाइड देने पर 1.4666 इस टाइप से आ रहा है, तो इसी को हम एस्टिमेट करके 1 पॉइंट में 47 लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके बदले में 1 पॉइंट में 47 लिख दूंगा। और जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है ये भी ध्यान रखना, डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस नहीं कर देने का। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है, तो इसको ऐसे लिख करके माइनस करना, 525 लिखना, फिर डेसिमल लगा करके 2 जीरो लिख देना इस तरीके से, और उसके नीचे में 1 पॉइंट में 47 ऐसे लिखना, और फिर सब्ट्रैक्ट करना, तब जाकर के तुम्हारा सही आंसर निकलेगा। इसी में कई बार बच्चे लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी भी कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना कि डेसिमल वाले नंबर से जब डेसिमल को माइनस करना हो ना, तो हम लोग हमेशा ये वाला प्रिकॉशन यूज़ करते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद 2 जीरो लगा लेते हैं अगर कुछ भी नहीं है तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा 523.53, और ये हमारा किस में निकलेगा, ये हमारा वॉल्यूम है, इसीलिए सेंटीमीटर के क्यूब में निकलेगा, क्योंकि हमें यूनिट जो है वहाँ पर सेंटीमीटर दिया था, और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में होती है। तो ये बन गया तुम्हारा 4th वाला क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा, पिछले वाले क्वेश्चन से तो यहाँ पर ईजी ही कैलकुलेशंस हैं, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए जो 5th क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। सो 5th वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हमारे पास बर्तन है, ये बर्तन किस शेप में है, तो इन्वर्टेड कोन के शेप में है, यानी कि कोन के शेप में बर्तन है हमारे पास, जिसकी हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है इसके टॉप का जो कि ओपन है वो है हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इसका मैं डायग्राम बना दूंगा, सिंपल सा कोन बनेगा, और उसका हम लोगों को रेडियस और हाइट दिया हुआ है। अब हमसे आगे में ये कहा गया है कि इसमें ना हमने पानी भर रखा है पूरा एकदम ब्रिम तक, यानी कि फुल ऊपर से नीचे तक हमने एकदम इसको पानी से भर रखा है। अब हमसे आगे ये बोल रहा कि व्हेन लीड शॉट ईच ऑफ विच इज स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर एज ड्रॉप इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। अब इसका मतलब क्या है समझना ना, हमने क्या किया, उस पानी वाले बर्तन में ना छोटे छोटे बहुत सारे लीड शॉट हमने डाल दिए। लीड शॉट मतलब गोल गोल स्फेयर के शेप में, मान लो कंकड़ होगा, यानी कि छर्रे जो उसको जो हम लोग बोलते हैं, जो गाड़ी वाड़ी में लगता है, उस टाइप से हमने छोटे छोटे उसमें शॉट डाल दिए। और उनका हम लोगों को रेडियस भी बताया है कि वो जो रेडियस था ना उन छोटे छोटे छर्रों का, वो लीड शॉट का, वो 0.5 सेंटीमीटर था। तो हुआ ये कि जब हमने बहुत सारे उसमें छर्रे डाले ना, तो उससे पानी बाहर निकल गया। भाई तुम लोग किसी भी बर्तन में अगर पानी भरा हुआ है उसमें कुछ भी सामान डालोगे तो पानी तो बाहर गिरबे करेगा, तो पानी बहुत सारा बाहर निकला। तो कितना पानी बाहर निकला, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम था, यानी कि पूरा जो हमारा बर्तन का वॉल्यूम था ना, उसका 1/4 पार्ट पानी जो है वो बाहर निकल करके आ गया। तो हमसे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ लीड्स और ड्रॉप इन द वेसल, तो बताइए कि आखिर हमने उसमें कितने नंबर ऑफ लीड्स और डाले थे। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों को लगता है कि बहुत घुमा करके दिया है, लेकिन बहुत ईजी तरीके से सॉल्व होता है। चलो इसका जो सिंपलेस्ट मेथड है मैं तुम्हें वो समझाता हूँ।
तो देखो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें दी हुई हैं वो मैंने लिख लिया है और यहीं से तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से हमारा एक बर्तन है कोन के शेप में, ऊपर उसका सर्कल बना हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और इसमें हम छोटे छोटे लीड शॉट अगर डाल दे रहे हैं ना तो उससे पानी बाहर निकल जा रहा है। अब कितना पानी बाहर निकल रहा है, तो 1/4 ऑफ दी टोटल पानी, यानी टोटल जो वॉल्यूम है इस कोन का, जितना उसमें पानी आया है उसका 1/4 पार्ट जो है वो बाहर निकल करके आ जा रहा है। तो हमें करना क्या है कि हमें बताना है कि भाई आखिर कितने हमने इसमें लीड शॉट डाल दिए कि 1/4 पानी बाहर निकल गया। तो इसके लिए सबसे पहले देखो हाइट मैंने लिख लिया है, रेडियस जो दिया था वो लिख लिया, और जो लीड शॉट छोटे छोटे हैं वो 0.5 सेंटीमीटर के हैं। तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मैंने फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह इसे 1/2 सेंटीमीटर लिख दिया है। अब हमसे पूछा क्या है कि कितने लीड शॉट हमने ड्रॉप किए हैं, तो यहाँ पर तुम लिखो कि मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट, जो लीड शॉट है जो हमने उसमें ड्रॉप किया है लीड शॉट इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, कि हमने मान लिया कि यहाँ पर हमने टोटल एक्स लीड शॉट इसके अंदर डाला है, अभी हमको नहीं पता है। अब यहाँ पर पानी कितना बाहर निकला है बच्चों, हमसे साफ साफ कहा गया है कि जो पानी बाहर निकला है वो टोटल वॉल्यूम का 1/4 बाहर निकला है। ओके, और तुम मुझे ये बताओ कि पानी वैसे तो 1/4 निकला है टोटल वॉल्यूम का बाहर, लेकिन ऐसे कितना निकलना चाहिए, मतलब कि पानी उतना ही बाहर निकलेगा जितना हम इसका वॉल्यूम रखेंगे, यानी जितना वॉल्यूम हम अंदर डालते हैं उतना ही वॉल्यूम हमारा बाहर निकल करके आता है। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो पानी बाहर निकल करके आया है ना, उससे पता करने के लिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक लीड शॉट का वॉल्यूम कितना है, और उसके बाद टोटल जितने भी हमारे पास लीड शॉट है हम उसका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा कि हमने टोटल वॉल्यूम कितना अंदर में डाला है। और जब जितना हमारा टोटल वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर निकल करके आया होगा। इज दैट क्लियर, ये समझ में आ गया। इसको देखो इस तरीके से लिखते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो हमारा वॉल्यूम निकला है वाटर, तो वाटर फ्लोज आउट। ठीक है, जो हमारा वॉल्यूम बाहर निकला है वाटर का वो कितना है भाई, कितना पानी हमारा बाहर निकला है। तो ये जानने के लिए हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट निकाल करके, एक लीड शॉट का वॉल्यूम निकाल करके एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कि भाई एक लीड शॉट का वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर 1 भी लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, कि 1 लीड शॉट का जितना भी वॉल्यूम होगा उसमें हम टोटल एक्स लीड शॉट का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। जितना भी लीड शॉट हमने इसके अंदर डाला है उसका टोटल वॉल्यूम पता चल गया, और जितना इसका टोटल वॉल्यूम रहेगा उतना ही पानी हमारा बाहर निकलेगा। ये है इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर तुमने ये समझ लिया तो फिर इसके आगे तुम्हें बहुत आसानी होगा। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे तो ये कहा गया था कि पानी की, ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि भाई कितना पानी बाहर निकलेगा, कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना हम लीड शॉट का वॉल्यूम रखेंगे उतनी ही पानी बाहर निकलेगा। ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया, लेकिन क्वेश्चन में भी हमें हिंट दिया हुआ था कि भैया जो हमारा वहाँ पर पानी बाहर निकला है ना वो 1/4 निकला है टोटल वॉल्यूम का, यानी कि इस कोन के वॉल्यूम का 1/4 पानी बाहर निकला है। तो हम इसके बदले में यहाँ पर ऐसे अब लिखेंगे कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, या फिर कॉनिकल, कॉनिकल वेसल, जो हमारा कॉनिकल वेसल है इसका 1/4 अगर हम कर दें तो हमारा जितना वॉल्यूम निकलेगा यही वॉल्यूम हमारा पानी का है जो बाहर निकल करके आ गया है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो ये इधर लिख लिया, और इधर हम लोग लिख देंगे फिर से इसी चीज़ को कि वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट मल्टीप्लाई बाई में एक्स, और यहीं से तुम्हारा सॉल्व होकर के एक्स का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो बहुत सिंपल तरीका है, बस तुम फॉर्मूला लगाओ, चीज़ों को कटपीट करो, एक्स का वैल्यू रेडी है। जैसे देखो यहाँ पर मैं इसको 1/4 को 1/4 रहने देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, कॉनिकल वेसल का वॉल्यूम कितना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं जो कि हमारा होता है 1/3 फिर पाई आर स्क्वायर और एच हो जाएगा। इधर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट का फॉर्मूला क्या बनता है, तो 4/3 पाई हो जाएगा, और आर का क्यूब होता है और इसका रेडियस और इसका रेडियस अलग अलग है, तो यहाँ पर अगर मैंने स्मॉल आर यूज़ किया तो यहाँ पर मैं इस कैपिटल आर यूज़ कर देता हूँ। और फिर इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ, क्योंकि हमारे पास टोटल एक्स नंबर ऑफ लीड शॉट हमने मान करके रखा है तो उसका भी एक्स से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर तुम देखो तो चीज़ें कटपीट होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये पाई से इस पाई को निपटा दो, क्योंकि इसको जब मैं इधर लेकर के आऊँगा तो डिवाइड में आ जाएगा, कट हो ये जाएगा। वैसे ये नीचे का 3 से नीचे का 3 को निपटा दो, जो कट हो रहा है उसको पहले निपटा दो, उसके बाद फिर सारे वैल्यूज़ को पुट कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास ये 1/4 है, इसको मैं 1/4 रहने देता हूँ। जो रेडियस है वो हमारा 5 दिया हुआ था, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में 5, और हाइट कितना दिया था वेसल का 8 दिया हुआ था तो 8 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 4 है ये वाला,
आर का क्यूब है तो हम इसको 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 और मल्टीप्लाई में 1/2 ऐसे लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई में हमारे पास जो एक्स है उसको एज इट इज उतार दो। समझ में आ गया इतना कॉन्सेप्ट, ये क्लियर हो गया। अब जो चीज़ें कट हो रही है फिर उनको भी कट कर लो। जैसे कि ये 4 के टेबल से कट हो रहा है, 4 टू जा हमारा 8 हो गया। उसके बाद नीचे 2 टू जा 4 और ऊपर का ये 4 कैंसिल कर दिया हमने। हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारे पास इधर है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 2, और ये वाला जो 2 यहाँ डिवाइड में था वो भी इधर आकर के मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स बच जाएगा। तो 5 5 जा 25, 25 टू जा 50 और 50 टू जा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हमारा 100 निकल करके आ गया, यानी कि टोटल 100 लीड शॉट हमने उस डब्बे के अंदर, उस बर्तन के अंदर डाले थे, इसलिए उतना पानी निकल करके आया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, सबसे जरूरी यही पार्ट है ना। अगर इसमें अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो टेलीग्राम पे आकर के तुम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो कि भाई इसका क्या कन्फ्यूजन है। ओके, चलो ये 5th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जो 6th वाले क्वेश्चन है उसके पास। और हाँ, इनके नोट्स भी तुम लोगों को हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए 6th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो जो 6th वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, वो सिलेंडर के शेप में है, जिसकी जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर और बेस का डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, आयरन का खंभा है सिलेंडर के शेप में। अब इसमें आगे बोला गया है विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, और उसके ऊपर में एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 है और रेडियस 8 है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक सिलेंडर नीचे में है और उस सिलेंडर के ऊपर में एक छोटा सिलेंडर है, क्योंकि इसकी हाइट और रेडियस पहले वाले से कम है। अब हमसे कह रहा है फाइंड द मास ऑफ द पोल, आपको मास बताना है उस पूरे पोल का, यानी कि वजन बताना है। और ये बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर के क्यूब का जो आयरन का वेट है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम होता है। और हमें पाई का वैल्यू 3.14 ही यूज़ करना है, यानी कि इस बार 22/7 यूज़ करने से उस वाले स्टेप का मार्क्स कट हो जाएगा। तो हम पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करेंगे। हम पहले टोटल वॉल्यूम पता करेंगे, दोनों पोल का मिला करके कितना वॉल्यूम हो रहा है, और फिर उसका मल्टीप्लाई 8 ग्राम से कर देंगे, तो हमें उसका एग्जैक्ट जो वेट है वो पता चल जाएगा, यानी कि उसका मास पता चल जाएगा। चलो कॉपी में सॉल्व करें। तो देखो इसमें ना कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। यहाँ पर एक इस टाइप का पोल है और उसके ऊपर एक छोटा सा पोल है, और हमें इसका ही टोटल वजन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे टोटल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और जो हमें डेंसिटी दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर का क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल वजन निकल कर क्या जाएगा। तो अब इसका टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए हमें छोटे वाले का वॉल्यूम प्लस में बड़े वाले का वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी थी, जैसे डायमीटर दिया हुआ था बड़े वाले सिलेंडर का, वो दिया हुआ था 24, तो जो रेडियस होगा बड़े सिलेंडर का वो 12 हो जाएगा, डायमीटर का आधा। जो हाइट है वो 220 दिया हुआ है। उसके बाद जो छोटा वाला सिलेंडर है उसका रेडियस 8 दिया है और इसकी हाइट हमें 60 दी हुई है। तो बड़े वाले सिलेंडर के रेडियस और हाइट को मैं कैपिटल आर और कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करूंगा, और छोटे वाले सिलेंडर के रेडियस और हाइट को स्मॉल आर और स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करूंगा। तुम R1 और R2 भी लिख सकते हो, दोनों सही है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो वॉल्यूम है हमारे पोल का, वॉल्यूम ऑफ पोल, ये इक्वल है वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, जो हमारा बड़ा वाला सिलेंडर है, उसमें प्लस किया जाए वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, स्मॉलर वाले सिलेंडर को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा वॉल्यूम टोटल निकल करके आ जाएगा। तो लार्जर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर मैं कैपिटल आर और कैपिटल एच लिखूंगा, प्लस में स्मॉलर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल वाला लिख देते हैं। दोनों के पास पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लो, बचेगा हमारे पास आया कैपिटल आर स्क्वायर एच और प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस तरीके से अब इसको हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। पाई का वैल्यू तो क्वेश्चन में 3.14 बोला है, उसको लास्ट में लिख लेंगे, पहले इनको निपटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये रेडियस कितना है, क्वेश्चन में हमसे बताया गया था कि इसका रेडियस 12 है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में एच कितना है, तो हाइट हमारी 220 दी हुई थी, फिर प्लस की साइन, ये वाला रेडियस कितना है तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में हाइट इसकी 60 दी हुई थी, तो ये 60 हो जाएगा। फिर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, तो 144 का मल्टीप्लाई 220 से होगा। 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, उसका मल्टीप्लाई बाई 60 से हो जाएगा। तो इनको जब तुम लोग पूरा मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करके बाहर निकालोगे तो ये तो पाई के बदले में 3.14 आ जाएगा, और इन सभी का जो वैल्यू निकल करके आएगा मल्टीप्लाई और एडिशन होने के बाद वो निकल करके आ जाएगा 3552 एंड 0। ये नंबर हमारा निकलेगा इसे सॉल्व करने के बाद। ओके, अब क्या करने का है, तो सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 3 डिजिट है और इधर हमारे पास लंबे चौड़े डिजिट है, जीरो की वजह से। तो देखो एक काम ये करना कि इसको 31 बना देना, यानी कि तुम इसका मल्टीप्लाई इसे पूरा पूरा मत करते रहना, जीरो को यूज़ ही मत करो, डायरेक्ट जीरो को यहाँ पर लगा दो कि जीरो से मल्टीप्लाई होकर के ये 31 पॉइंट में 4 बन जा रहा है। तो तुम क्या करना कि जो 31.4
है उसका मल्टीप्लाई 3552 से कर दो, तो तुम्हारा जो आंसर निकल कर के आएगा वो आ जाएगा 111, देन हमारे पास आएगा 532.8। तो इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर निकल करके आएगा, और ये हमारा फाइनल वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम किस चीज़ में होता है, क्यूबिक यूनिट में, तो सेंटीमीटर का क्यूब। इतना हमारा सेंटीमीटर का क्यूब ना पूरे पोल का वॉल्यूम होगा। लेकिन हमसे क्या कहा गया था कि आपको तो उसका वजन बताना है, मास बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमें मास दिया हुआ है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर का क्यूब, 1 सेंटीमीटर के क्यूब का जो वजन है वो 8 ग्राम है। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पर टोटल मास होगा इस वाले क्वेश्चन में, यानी कि जो टोटल वेट होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 8 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, यानी कि 111,532.8 इज़ मल्टीप्लाई बाई में 8। और जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हारा जो फाइनल आंसर निकलेगा वो आएगा 89, एकदम मोबाइल नंबर की तरह 2262.4। और ये हमारा केजी सॉरी ग्राम में निकल करके आ गया, क्योंकि ये हमारे ग्राम में दिया हुआ था। ये जो 8 है ये ग्राम में है, तो ये भी हमारा ग्राम में निकल करके आएगा। तो ये ग्राम में निकल गया, और ग्राम हमें पता है कि बहुत लंबा चौड़ा अगर ग्राम दिया रहता है तो हम उसे केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो एक बार पूरा उतार लो इस तरीके से और डिवाइड कर दो 1000 से, और इसके बगल में लिख भी देना कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, इसलिए हम लोग इसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो केजी में अब ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1000 से डिवाइड करने की वजह से क्या होगा, 3 जीरो हैं, तो ये राइट साइड से हमारा डेसिमल जो है 3 डिजिट अंदर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 892, डेसिमल लग जाएगा उसके बाद। फिर ये 2624 है, तो बस तुम 2 डिजिट तक लिख दो, उतना ही काफ़ी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट तक लिखना है, उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा, यानी कि पूरे पोल का जो वेट है, पूरे खंभे का जो मास है वो है 892.26 kg। तो इसमें भी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताना। बाकी कन्फ्यूज़न नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, बस लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन है, इसमें डिवीजन भी नहीं है। अच्छी बात ये है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में 4 वाले में डिवीजन वगैरह था ना, 4 और 3 वाले में, वैसे यहाँ पर डिवीजन भी नहीं है। बस सिंपली तुम्हें बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करना है और तुम्हारा आंसर रेडी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो देखो बच्चों, ये 7th नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है, और इसकी कैलकुलेशन में बच्चे लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। तो मैंने ना एक काम किया है, इसका सबसे ईजिएस्ट जो कैलकुलेशन हो सकता है ना वो मैंने बना करके रख लिया है, कि भाई बच्चों को जो सबसे ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए और जो सबसे टाइम भी कंज्यूमिंग कम हो, ऐसा मैंने यहाँ पर एक सोल्यूशन बनाया है जो आगे मैं तुम्हें समझाऊंगा, चिंता ना करो। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और इसको डिटेल में सॉल्व करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। एक हमारे पास सॉलिड है, किस शेप में है, तो राइट सर्कुलर कोन, जो कि एक हेमिस्फेयर के ऊपर में है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में था ना डायग्राम, बस वैसा ही एक डायग्राम बनेगा। अब आगे हमसे कहा जा रहा है कि ये जो हमारा सॉलिड है इसको प्लेस किया गया है, रखा गया है अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, यानी कि एक सिलेंडर के अंदर एक पानी भरा हुआ था और उसके अंदर इस सॉलिड को रख दिया गया। तो उससे होगा क्या, पानी बाहर फेंका जाएगा, गिर जाएगा पानी, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हुआ था 5th वाले में, वैसे यहाँ पर होगा। और आगे ऐसे कुछ बोला भी हमसे। अब हमसे ये बताया गया है कि कुछ इस तरीके से इसको रखा गया है कि इसका जो टच है ना बॉटम को टच कर रहा है ये, यानी जो सॉलिड है ये नीचे जा के पूरा सिलेंडर के बॉटम में टच हो रहा है। अब हमसे आगे कहा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो पानी सिलेंडर में कितना बचेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले जितना पानी था, कितना पानी था पहले, तो जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे इस वाले वॉल्यूम को जो सॉलिड हमें दिया हुआ है, जिसके बारे में बताया गया है। तो जितना वॉल्यूम इसका रहेगा वो पानी वहाँ से निकल जाएगा, तो बचेगा कितना पानी, ये जानने के लिए टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर देना है बस इस सॉलिड के वॉल्यूम को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हमसे क्वेश्चन में ये भी बताया है कि जो रेडियस है सिलेंडर का वो 60 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट जो है वो 180 सेंटीमीटर है। ओके, तो सारा का सारा यहाँ पर तुम लोगों को डेटा दे दिया है। इसमें कैलकुलेशन में बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एकदम ईजिएस्ट मेथड में समझाता हूँ कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बाकी कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखो बच्चों, कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। एक सिलेंडर बना लो, उस सिलेंडर के अंदर एक कोन रहेगा और कोन किसके ऊपर है, तो एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। अब हमें जो जो चीज़ें दी हुई है मैं वो तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है और कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसकी हाइट दी हुई है, जो हमारा कोन वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कह लो, या ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसका हाइट हम लोगों को बताया गया है कि ये 120 है। ओके, उसके बाद जो इसका रेडियस है ना, ये वाला रेडियस इधर हमारा कोन का, और वही रेडियस हमारा हेमिस्फीयर का भी हो जाएगा। तो रेडियस बता दिया गया 60, और हम क्या जानते हैं जो रेडियस इधर भी होता है और इधर भी होता है, दोनों साइड हम मार्क कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक हमको 60 दिया हुआ है। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें ऐसे ही समझा दे रहा हूँ कि जो रेडियस है इस कोन का और इस हेमिस्फीयर का दोनों का 60 है। साथ ही साथ
हमसे ये भी बताया गया है कि जो सिलेंडर है ना उसका रेडियस भी 60 है, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा वही लेंथ यहाँ से यहाँ तक का भी है। तो रेडियस का हमारा जो सिलेंडर है उसका रेडियस भी 60 ही सेंटीमीटर है। अब उसके बाद बोला गया है कि जो टोटल हमारी हाइट है ना इस सिलेंडर की वो बताई गई है 180 सेंटीमीटर। तो तुम लोग यहाँ पर देख भी सकते हो डायग्राम में कि 120 ये कोन वाला पार्ट है और यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक टोटल 180 होगा, वही हमको दिया भी गया है अलग से। तो ये हमारा पूरा डिटेल में डायग्राम हो गया। मैं काम करूंगा जब कोन की हाइट की बात होगी ना तो वहाँ पर मैं स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करूंगा, और जब हमारा पूरा सिलेंडर का हाइट का बात होगा तो उसे मैं कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करूंगा, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। और रेडियस तो तीनों का सेम ही है, 60 60 60 है, तो उससे हम स्मॉल आर से या कैपिटल आर जिससे भी चाहे उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमसे कहा गया है कि इसमें पहले से पानी भरा हुआ था और इस ऑब्जेक्ट को डालने से, इस सॉलिड को डालने से पानी बहुत सारा बाहर फेंका गया, तो बचा कितना पानी ये जानने के लिए, मान लो पानी जो बचा होगा यहाँ यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, इधर होगा और इधर होगा, तो ये जानने के लिए हम पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे इस सॉलिड के वॉल्यूम को। और जो सॉलिड है वो भी दो पार्ट में है, यानी कि कोन और हेमिस्फीयर, तो कोन प्लस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, जो वाटर हमारा वहाँ पर बच गया है उसको निकालने के लिए हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को। ठीक है, अब एक बार इसको एक काम और करो कि इसको तुम एक बार और तोड़ करके लिख दो कि भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो हमारा ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो उसके वॉल्यूम के लिए ना हम वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया, क्योंकि ये सॉलिड इन दोनों चीज़ों से मिलकर के बना है। अब सारे जो फॉर्मूलाज है वो यहाँ पर अप्लाई करो और यहीं से कैलकुलेशन हमारा तगड़ा वाला शुरू होगा। तो सबसे पहले सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है हमारा पाई, आर स्मॉल वाला ही रखता हूँ, आदत है ऐसे लिखने का, और सिलेंडर की जो हाइट है उसे हमने कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करने को बोला था, तो हम यहाँ पर एच लिख देंगे। उसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है भाई, तो माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी हेमिस्फीयर, तो इसीलिए मैं ब्रैकेट लगा कर करता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हम स्मॉल एच लिखेंगे। फिर प्लस की साइन के साथ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, तो 2/3 और फिर पाई, और फिर हमारे पास आर का क्यूब हो जाता है। ओके, इसे कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें अलग अलग टीचर बहुत सारे अलग अलग मेथड बताएंगे। मैंने कोशिश किया है इसका सबसे ईजिएस्ट मेथड बनाने का, जिससे तुम इसे आराम से कैलकुलेट कर सको। देखो कैसे करना है। पाई की जगह में फिलहाल पाई रहने दो, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करने का। आर का स्क्वायर है ना, रेडियस कितना है हमारा 60 है, तो इसको 60 का स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई बाई 180 कर दो एच का वैल्यू, माइनस की साइन, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3, पाई के बदले में पाई रहने दो, यहाँ आर का स्क्वायर है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 60 का स्क्वायर लिख देंगे, और फिर एच के बदले में हमारे पास जो हाइट है वो कितनी दी हुई है, तो 120 है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 120, मल्टीप्लाई में यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन लगा दो। फिर प्लस की साइन है हमारे पास, उसके बाद है 2/3, तो 2/3 लिख दिया, पाई के बदले में पाई लिख दिया, और उसके बाद फिर हमारे पास आर का क्यूब है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे 60 का क्यूब। 60 का क्यूब मतलब बच्चों 60 का मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है। तो अब मैं ना ये जो 60 का क्यूब है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई में 60। उससे फ़ायदा क्या होगा पता है, यहाँ पर तुम इसको छोड़ दो, बाहर वाले पार्ट को छोड़ो, तुम इस ब्रैकेट के अंदर में देखो पाई हमारा कॉमन मिल रहा है, 60 का स्क्वायर यहाँ भी है, 60 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो जो जो कॉमन है उनको मैं कॉमन लेना चाहता हूँ, उससे ना चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएंगी। तुम लोगों को देखना बहुत मज़ा आएगा अभी सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को, मुझे लगता है एकदम ईजिएस्ट मेथड से तुम्हें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मैं कॉमन लूँगा तो पाई मैं कॉमन ले सकता हूँ, पाई को पकड़ के बाहर निकाल दो, 60 का स्क्वायर यहाँ भी है, 60 का स्क्वायर इसके पास भी है, क्यूब है यानी कि एक एक्स्ट्रा है, तो हम 60 का स्क्वायर यहाँ पर से ले सकते हैं कॉमन। ओके बच्चों, बचेगा क्या, जो पार्ट बचेगा उसको अब मैं अलग से लिख देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास ये जो 1/3 है ये बच जाएगा, और ये तो बाहर चले गए हैं, तो 120 मल्टीप्लाई में वो बच जाएगा, प्लस की साइन के साथ यहाँ पर से ये 2/3 बचेगा, पाई और 60 का स्क्वायर बाहर चला गया है तो एक 60 बच जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई में एक 60 लिख दो। अब यहाँ पर से ना चीज़ें थोड़ी सी कटपीट हो रही हैं तो कटपीट कर लो, मस्त इजी हो जाएगा काम। 3 के टेबल में हमारा 4 टाइम पे 20 आता है, 120 यानी कि, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। उसी तरीके से 3 के टेबल में हमारा 3 2 जा 6 और ये 0 उतर जाएगा, तो ये दोनों भी मिलकर के 40 हो जाएंगे, 20 2 जा 40 बन जा रहा है, 40 + 40 हमारा 80 आ जा रहा है, यानी कि ये सभी सॉल्व होकर के 80 बन गए। अभी देखते जाना ना, ये भी मैं एज इट इज़ उतार रहा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी तुम्हें एकदम बच्चों की तरह मैं एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इतनी स्टेप कर करके। तुम लोग भी एग्जाम में ऐसे ही कर लेना, बहुत भले मैं भी समझा रहा हूँ इसलिए लेट लग रहा है, तुम लोगों को टाइम इतना नहीं लगेगा। माइनस की साइन के साथ यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पाई है,
फिर हमारे पास 60 का स्क्वायर है बच्चा पार्टी, और फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर कुछ नहीं, ब्रैकेट में नहीं, मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस में 40 यानी कि 80। तो 60 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में हमारे पास 80। तो ये देखो तुम्हारे पास ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आ गया, ये तो एज इट इज़ ऐसे ही उतर रहा था, और इनको मैंने सॉल्व करके ये लिख दिया है। पाई की जगह हम पाई उतारा, 60 का स्क्वायर उतारा, यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन लगा दी, और ये 40 प्लस में 40 मिलकर के हमारा 80 आ गया। ओके बच्चा, अब तुम देखो यहाँ पर और इंटरेस्टिंग चीज़, पाई 60 का स्क्वायर दोनों में आ रहा है, तो हम यहाँ से पाई और 60 का स्क्वायर भी कॉमन फिर से ले लेंगे। पाई और 60 का स्क्वायर क्या कर लिया हमने, कॉमन ले लिया। अब हमारे पास इसमें से जब हमने इसको पार्ट को कॉमन लिया तो 180 बचेगा, तो 180 लिखो, माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगाओ, इसको हमने बाहर निकाल दिया है तो ये 80 बचेगा, तो यहाँ पर 80 लिख दो। एकदम ईजिएस्ट कैलकुलेशन। अब यहाँ से तुम वैल्यू पुट करो, पाई के बदले में लिखो 22/7। 60 का स्क्वायर है तुम्हारे पास, तो उसको हम लोग यहाँ पर 60 × 60 लिख ही देते हैं, इस पर निपटाइए देंगे इसको। फिर मल्टीप्लाई की साइन यहाँ पर भी है, 180 में से 80 माइनस होगा तो आ जाएगा 100। अब इसके बाद तुम्हें करना क्या है, इसका सिंपली मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर अब तुम लोग ना जो न्यूमरेटर में है इन सभी नंबर्स का डायरेक्टली तुम यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करना शुरू करो। तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 22 का 6 6 36 से, 22 का 36 से सिंपली बस मल्टीप्लाई करना है, तो ये तुम्हारा बना देगा 792। और उसके बाद फिर ये 2 जीरो और 2 जीरो मिलकर के 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो को एज इट इज़ उतार दो, नीचे में जो 7 है वो लिख दो। अब इस वाली स्टेप के बाद तुम्हें कई टीचर बोलेंगे कि इसका डिवाइड कर दो, लेकिन मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं, टाइम बर्बाद नहीं करना है। हमारा आंसर जो निकला है वो सेंटीमीटर के क्यूब में निकला है, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया होता सारी चीज़ें, और तुम देखोगे बुक में जो आंसर है वो मीटर के क्यूब में है। तो इसे मीटर के क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तुम्हें पता है, सिंपल सा तरीका है कि सेंटीमीटर के क्यूब को अगर मीटर के क्यूब में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें वहाँ पर ना 6 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेना आज ना बच्चों। देखो 1 मीटर जो होता है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब 1 मीटर का अगर मैं क्यूब करूँगा तो इधर हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर का क्यूब पूरे का। यहाँ पर देखो 1 मीटर का क्यूब इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। मैं यूनिट को बनाना सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, कि यूनिट अगर मान लो तुम भूल जाओ कि सर सेंटीमीटर का क्यूब है, उसको मीटर के क्यूब में कन्वर्ट करना मैं भूल गया था, तो उसको तुम इस तरीके से याद रख सकते हो कि सिंपल सा है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, ये तो बचपन से याद है ये है। इसके बाद यहाँ पर अब ये 1 मीटर का क्यूब ही रहेगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो, लेकिन इधर हमारे पास ना 100 का 3 बार मल्टीप्लाई होने की वजह से 100 100 और 3 बार 100 मीटर का सेंटीमीटर का क्यूब ऐसे बन जाएगा। तो ये है इसका तरीका। तो जब कभी भी सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना रहे तो 100 100 और 100 3 बार नीचे में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं वही करूँगा, तुम देखते जाना, ये ज़्यादा इजी तरीका है। तुम अगर इसको डिवाइड करने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, इसलिए इसको डिवाइड बिल्कुल मत करना। मैं तुमको डिवाइड करना भी बताऊँगा कहाँ पर करना है। ये हमारे 4 जीरो हो गए, नीचे में हमारे पास 7 है, मल्टीप्लाई में तुम 100 100 100 3 बार भी लिख सकते हो, या तो ऐसे ही डायरेक्ट 10 लाख लिख दो, यानी कि 6 जीरो लगा दो, 2 4 5 और एक 6 जीरो लगा दिया। अब ये मीटर के क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नीचे का 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो से ऊपर का 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो कैंसिल हो गया। अब नीचे 2 जीरो और है, तो हम क्या जानते हैं कि नीचे अगर 2 जीरो है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना पड़ता है। तो ई बन जाएगा बेटा 7.92 और नीचे में हमारा 7 आ गया। अब तुम बैठ के इसको डिवाइड दो ना आराम से। तुम अगर देखो, अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं ना तो तुम्हारा बहुत लंबा चौड़ा वो 1 1 3 1 4 करके लंबा चौड़ा आंसर आता है। अब तुम बस इसको डिवाइड करो डायरेक्टली, 7.92 डिवाइड बाई 7 करो, तो इसका आंसर तुम्हारा वही आ जाएगा जो तुम्हारे बुक में आंसर दिया हुआ है, 1.131। तो फाइनली तुम्हारा आंसर 1 पॉइंट में 1 3 और 1 निकल करके आ जाएगा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है बच्चा पार्टी, ठीक है। ये डेसिमल है यहाँ पर, और ये हमारा किस में निकला है, तो मीटर के क्यूब में निकला है। तो इस तरीके से तुम्हें ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करना है। मैंने तुम लोगों को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया है, इसलिए यहाँ पर मैंने 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा लिखे। मैंने खुद जब कॉपी में सॉल्व किया था तो मैंने उतने स्टेप नहीं लिखे थे, मैंने थोड़े कम स्टेप्स लिख करके अपना काम चला लिया था। तो तुम लोगों को मैंने डिटेल में समझा दिया। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से सच्ची में समझ में आया है तो लाइक वाइक जरूर ठोक देना और कमेंट करके मुझे बता देना कि हाँ सर सच में अच्छे से समझ में आया। और समझ में नहीं आया होगा तो भी बताना, तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं वो भी देखूंगा मैं क्लियर कर सकता हूँ कि नहीं। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 8th नंबर का तगड़ा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, हम लोग उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये भी तुमसे थोड़ा मेहनत करवाना चाहता है, यानी कि कैलकुलेशन इसमें भी तुम लोगों को करना पड़ेगा। इसमें क्या बोला गया है कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जो कि सिलेंड्रिकल नेक है उसके पास, और वो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर।
अब उसमें बोला गया है जो डायमीटर है स्फेरिकल पार्ट का वो है 8.5 सेंटीमीटर। तो तुम लोगों ने अगर कभी देखा होगा सुराही जिसे हम कहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में उसे सुराही कहा जाता है। मटकी का ही एक फॉर्म होता है, बर्तन होता है जिसमें नीचे स्फेयर होता है और ऊपर में एक पतला सा उसका नेक होता है जो कि सिलेंडर के शेप में दिखता है। तो कुछ वैसे ही डायग्राम यहाँ पर बनेगा। तो ऊपर वाला सिलेंडर का बता दिया गया है डायमीटर और उसका हाइट दे दिया गया है। और उसके बाद हम लोगों से ये भी बता दिया जो स्फेरिकल पार्ट है उसका जो रेडियस है ना, सॉरी डायमीटर है, वो इतना है। ओके। अब हमसे ये कह रहा है कि बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, उसमें पानी कितना आ जाएगा ये मेज़र करता है एक बच्चा। और वो फाइंड करता है कि जो पानी है ना उसमें 345 सेंटीमीटर का क्यूब आ सकता है। यानी कि उस पूरे बर्तन में कितना पानी आ सकता है, तो इतने सेंटीमीटर का क्यूब पानी आ सकता है। तो वो उसने कैसे निकाला होगा, उसने निकाला होगा सिलेंडर का वॉल्यूम और प्लस में जो स्फेयर वाला पार्ट है उसका वॉल्यूम, और दोनों को प्लस कर दिया होगा, तो उसका आंसर इतना आया होगा। तो ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। लेकिन आगे ट्विस्ट ये है कि हमसे बोल रहा है चेक वेदर सी इज़ करेक्ट, यानी कि वो जो बच्ची है उसने सही आंसर निकाला है कि नहीं निकाला है, पहले तो ये चेक करो। तो ये चेक कैसे करोगे, ये चेक करने के लिए तुम्हें एक्चुअल में पता करना पड़ेगा पूरा सॉल्व करके कि उस मटके के अंदर, उस बर्तन के अंदर कितना पानी आने वाला है। तो जितना उस बर्तन के अंदर पानी आएगा बस उतना ही हमारा हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर इतना आ गया तो यस वो लड़की बिल्कुल सही है, और अगर इतना नहीं आया तो लड़की गड़बड़ कर दी। आगे एक चीज़ और बोला है कि टेकिंग द अबव द इनसाइड मेजरमेंट एंड रेडियस 3.14, यानी कि ये जो मेजरमेंट दिया है इसमें आप लोग थिकनेस वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली इनका ही यूज़ करके आपको डायरेक्ट वॉल्यूम निकालना है। और जब पाई का वैल्यू मिले ना तो वो आप लोग पाई के बदले में 3.14 फिट कर देना। चलो अब इस क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेशन करना है, इसका क्या तरीका हो सकता है आसान, मैं तुम लोगों को कॉपी में समझा दूँ। तो देखो कुछ इस तरीके का डायग्राम रहता है उसका, जिसमें नीचे में स्फेयर है और ऊपर में सिलेंड्रिकल पोर्शन है। हमें सारा डायमेंशन दिया हुआ है, हमें बताया गया जो हाइट है सिलेंडर का वो 8 सेंटीमीटर है, जो उसका नेक का लेंथ दिया हुआ था वही उसकी हाइट हो जाएगी। फिर डायमीटर दिया हुआ था यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, सिंपल, डायमीटर का जस्ट आधा। फिर उसके बाद जो स्फेयर है इसका हम लोगों को डायमीटर दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, तो इस स्फेयर वाले का रेडियस कितना हो जाएगा 8.5 डिवाइड बाई में 2। इसके रेडियस को मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करूंगा और इस वाले रेडियस को कैपिटल आर से। और यहाँ पर तुम लोग इसको 8.5 डिवाइड बाई 2 ही रहने दो तो बढ़िया है। फ्रैक्शन में चेंज करोगे ना तो डिनोमिनेटर में तुम्हारा 4 निकल कर क्या आ जाएगा, तुम इसको अगर 85 बाई में 10 करके और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। और फिर आगे चल करके उसको जब तुम लोग डिवाइड करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा वो डिवीजन में आ जाएगा, इसीलिए टाइम वेस्ट हो जाएगा वैसे करने से। तो कुछ क्वेश्चन में डेसिमल को डेसिमल में रहने देने से ही भलाई हो जाती है, तो इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़ कि जब हम लोगों को इसका वॉल्यूम निकालना है, जो बच्चे ने निकाला है वो 345 निकाली थी वो बच्ची, तो हम लोगों को अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन में क्या बोला था, वाटर बोला था या वेसल बोला था, स्फेरिकल, ये चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम, जो भी है यहाँ पर मैं वैसल ही लिख देता हूँ, जो बर्तन है हमारे पास इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालेंगे, जो स्फेरिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और इसमें प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, जो हमारा ऊपर में सिलेंड्रिकल पार्ट है उसके वॉल्यूम को प्लस कर देंगे। तो मैंने इसके भी कुछ कैलकुलेशंस इजी करने की कोशिश किए हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा इजी नहीं हुआ है। मल्टीप्लिकेशन में तुम्हें टाइम देना ही पड़ेगा अच्छा खासा, तो मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा, जैसे ये हमारे बड़े बड़े नंबर के मल्टीप्लिकेशन होंगे। चलो समझाता हूँ कैसे होंगे। तो सबसे पहले स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 होता है पाई, और फिर हमारे पास आर का क्यूब हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है पाई आर का स्क्वायर और एच। ठीक है, हम सारे वैल्यूज अगर पुट कर दें तो ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसमें ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा, इधर वाले में मेन टाइम लगने वाला है। देखो ये 4/3 हो रहा है, पाई के बदले में 3.14 यूज़ करने के लिए क्वेश्चन में ही कहा गया है लास्ट में। और फिर आर का क्यूब है तो ये हमारा रेडियस है, इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो 8 पॉइंट में हमारा 5 है, डिवाइड बाई में 2, फिर 8 पॉइंट में 5 डिवाइड बाई में 2, और फिर से एक बार और 8 पॉइंट में 5 डिवाइड बाई में 2। ये हमारा आर का क्यूब हो गया। इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, इस स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम। अब उसमें प्लस करना है जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 3.14। बस अच्छी बात ये है कि यहाँ पर रेडियस इतना खतरनाक नहीं है, इसका रेडियस 1 है तो 1 × 1 हो गया, और इसकी हाइट जो है वो 8 है तो 8 हो गया। तो इनका मल्टीप्लाई ईजिली हो जाएगा, इनको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो 25 पॉइंट पे 1 2 आ जाता है। मेन है इधर वाले को समझना कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले नीचे 2 2 जा 4 और ऊपर का 4 कैंसिल कर लो। ठीक है, 3 से कोई भी कट नहीं हो रहा है, उससे कट करने की उम्मीद मत रखना। उसके बाद अब हमारे पास 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, इसको भी कट कर लो। 2 के टेबल से इसको कट करोगे तो ये 1.57 बना लेगा, जो हमारा 314 है, 3.14 है। अब उसके बाद कुछ भी कट तुम्हें नहीं होते दिखेगा, तो तुम्हें अब मेहनत करना है बेटा, और यहाँ पर बैठ करके मल्टीप्लाई करना है। तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1.7 को 1.7 ही लिख देता हूँ मैं एक बार,
8.5 और 8.5 यानी 85 का मल्टीप्लाई जब तुम 3 बार करोगे ना, तो तुम्हारा जो आंसर निकल करके आएगा वो आएगा 614 और पॉइंट में 125, यानी कंप्लीट आंसर 85 करने से आ जाएगा। और डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, 1 2 और यहाँ पे 3 तीनों मिला करके, तो इसीलिए राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में जो 3 है उसको एज इट इज़ उतार लो। ओके, अभी हमने एक बार मल्टीप्लाई किया है। इस साइड में जैसे कि मैंने बताया, तुम्हारा ये 1 का 1 हो जाएगा, खेल खत्म। 8 का जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 3.14 से, तो ये बन जाएगा 25.12। क्लियर। अब उसके बाद जब हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का फिर प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करो, मस्त मोबाइल नंबर की तरह तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा। वो आंसर है 9641765। मस्त नंबर निकल करके आया है ना। तो ये पूरा कंप्लीट हमारा प्रोडक्ट निकल करके आया है। मैं एक बार फिर से मिला लेता हूँ अपने कॉपी से। 96 मैंने निकाला था, 4 था, 17625 था, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर प्रोडक्ट करने के बाद देखो, यहाँ पर 3 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर तुम डेसिमल लगा दो। डिवाइड बाई में 3 है, उसको एज इट इज़ उतार दो। और इधर जो प्लस में हमारे पास 25.12 है, उसको भी साइड में रहने देते हैं, चाहे इसको ब्रैकेट में रखो चाहे उसको रखो। अब फाइनली इसको अब लास्ट में डिवाइड करना है, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा डिवाइड मत करना, बस शुरू का बस तुम्हें 2 3 डिजिट तक डेसिमल का ही चाहिए और उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड करने के बजाय बस 3 डिजिट तक निकाल लेना, तो तुम्हारा जो आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा 346, नहीं सॉरी, 321। ये आ जाएगा तुम्हारा 321 पॉइंट में 392। जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो शुरू का मैंने यहाँ पर डेसिमल के 3 डिजिट लिख लिए, इसके आगे भी आएगा लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है। और प्लस में हमारे पास ये 25.12 जो है उसको एज इट इज़ उतार दो, और दोनों को अब ऐड कर दो, तो तुम्हारा फाइनल एडिशन के बाद जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 346.512। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि इतना वॉल्यूम है उस बर्तन का। और बच्ची ने तो 345 बता दिया था राउंड फिगर में, तो गलत बताया था, क्योंकि 346 आ रहा है ना और पॉइंट में 5 आ रहा है, तो अप्रॉक्स भी करेंगे तो इसको 347 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो हम लास्ट में लिख देंगे बस शॉर्टकट में कि हैंस जो बच्ची थी उसने गलत आंसर किया था, यानी कि सी इज़ रॉन्ग, या फिर हर आंसर इज़ इनकरेक्ट, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8, और इसके साथ तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा एक्सरसाइज भी और पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 12 भी। तो चैप्टर 12 हो गया कंप्लीट। अब चैप्टर 13 और 14 बचा है, वो भी बहुत जल्दी मैं कंप्लीट कर दूंगा, इसी वीक कर दूंगा, टेंशन ना लो। दिसंबर के महीने में पूरा तुम्हारा एनसीईआरटी कंप्लीट करने वाला हूँ मैं। तुम्हें किसी भी वीडियो को ढूंढने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, नेक्स्ट वाले वीडियोज़, प्रीवियस वीडियोज़, और जो नोट्स वगैरह हैं डाउट वाले के लिए टेलीग्राम है, सारी चीज़ों का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके तुम लोग चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।